बच्चों, आज हम लेसन 3 रामा एंड हिज टू सर्वेंट्स का पैरा 3 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सभी इंग्लिश रीडर बुक का पेज नंबर 11 ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 11 और ये जो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है इट से यहाँ पर लिख देंगे P-3 यानी पैराग्राफ नंबर 3, डेट 24.8 मीन्स 24 अगस्त। और यहाँ जो पैराग्राफ क्लोज किया है यहाँ पैरा 3 डाल के इसको बंद कर देंगे। आज हम इतना पैरा रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इट WAS was 1111 O apostrophe CLOCK clock O clock in means May THE NIGHT night means रात। It was 11 o'clock in the night रात के 11 बज चुके थे। THE TW2 SERVANT servants WENT went TO2 THE BEDROOM bedroom and LOOKED looked means होता है देखना। IN का मतलब होता है अंदर। The two servants went to the bedroom and looked in। वो रामा के यहाँ काम करने वाले जो दोनों नौकर थे वे दोनों उस रामा के सोने का जो कमरा था जहाँ पर वे पति पत्नी सोते थे उस कमरे में यानी बेडरूम में गए और उसके अंदर देखा। अब वहां बाहर से जब वो झांक कर देखते हैं तो क्या पता चलता है उन्हें? रामा वॉज नॉट अस्लीप। रामा वॉज नॉट अस्लीप मीन्स रामा नहीं सोया हुआ था। हिज वाइफ टू TWO का मतलब होता है भी। वॉज अवेक रामा हिज मीन्स रामा की वाइफ भी जाग रही थी। रामा भी नहीं सोया था और रामा की पत्नी भी जाग रही थी, यानी रामा और उसकी पत्नी दोनों जाग रहे थे। दोनों में से कोई भी नहीं सोया था। ही वॉज SPEAKING स्पीकिंग टू हर in a LOUD loud VOICE voice loud means तेज voice means आवाज and SAYING saying he was speaking her in a loud voice and saying means रामा जो था वह अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में जोर जोर से बात कर रहा था और कह रहा था। क्या कह रहा था? जो उसने कहा है वही बात यहाँ लिखी हुई है, इसलिए यहाँ देखिए कॉमा लगा है। कॉमा के बाद ये ऊपर डबल फिक्स जैसा कॉमा लगा है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब किसी की कही हुई बात वहीं पर वैसे ही लिखी जाती है तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया जाता है, और जब उसकी कही हुई बात खत्म हो जाती है तो डबल लाइन जैसा कॉमा लगा के क्लोज करते हैं। YOU KNOW नो मीन्स जानती हो। क्या तुम जानती हो? देयर आर ROBBERS रॉबर्स मीन्स डकैत यानी डाका डालने वाले डाकू। IN THE टाउन मीन्स शहर में। क्या तुम जानती हो कि हमारे शहर में डाका डालने वाले या डकैत होते हैं? रॉबर्स का मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग नंबर 10 रॉबर अ पर्सन हु टेक्स प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस फोर्सफुली। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी की भी संपत्ति, धन, रुपए, जेवरात, गहने किसी भी व्यक्ति से या किसी भी जगह को अपने शक्ति से, ताकत से या डरा करके छीन लेता है, ले लेता है, उसे रॉबर या डाकू कहते हैं।
आगे देखेंगे WE वी हैव अ लॉट ऑफ, हम पहले पढ़ चुके, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, गोल्ड इन द हाउस, हमारे पास घर में बहुत सारा गोल्ड है, एंड यू हैव योर ज्वेल्स, और तुम्हारे पास में बहुत सारे गहने भी हैं। आई वॉन्ट, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू कीप, KEEP, कीप मीन्स रखना, THEM दैम, दैम मतलब सोना और गहने, SAFE सेफ मतलब सुरक्षित, जो किसी की नजरों में ना आए। आई वॉन्ट टू कीप दैम सेफ, रामा कहता है कि अपने जो भी सोना है बहुत सारा और जो गहने हैं उनको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आई हैव अ PLAN प्लान, प्लान का मीनिंग होता है योजना, मेरे पास में एक योजना है। क्या प्लान में होता है उसके पास में? वी शैल पुट ऑल द GOLD गोल्ड एंड ऑल योर ज्वेल्स इन योर बॉक्स, एंड DROP ड्रॉप मीन्स फेंक देना या डाल देना या गिरा देना, द बॉक्स इनटू द WELL वेल मीन्स कुआं, जिससे हम पानी भरते हैं उसे कुआं कहते हैं। इन OUR GARDEN गार्डन मीन्स बगीचा। वी शैल पुट ऑल द गोल्ड एंड ऑल योर ज्वेल्स इन योर बॉक्स एंड ड्रॉप द बॉक्स इनटू द वेल इन आवर गार्डन, हम ये करेंगे कि हमारे पास जितना भी सोना है और तुम्हारी जितनी भी ज्वेलरी बॉक्स में रखी हुई है उस सभी को हमारे बगीचे में जो कुआं बना हुआ है उस कुएं के अंदर डाल देंगे। द रॉबर्स वॉन्ट नो अबाउट इट, द रॉबर मीन्स डकैत, वॉन्ट मीन्स नहीं, नो मीन्स जान पाएंगे, अबाउट मीन्स यानी इसके बारे में। यदि डकैत डाका डालने भी आते हैं और हमसे सामान छीन के ले आने की भी कोशिश करते हैं तो जब सामान रहेगा ही नहीं तो वो नहीं ले जा पाएंगे, और इस प्रकार उनका सोना और जेवर गहने सुरक्षित रहेंगे। द गोल्ड एंड द ज्वेल्स विल बी सेफ एट द BOTTOM बॉटम, बॉटम मीन्स तल, जो कुआं होता है कुएं का जो एकदम निचला हिस्सा होगा, क्योंकि कुएं में पानी भरा होगा और काफी ऊंचाई तक, तो कुएं का जो तल होगा एकदम नीचे उसे हम कहेंगे बॉटम। OF ऑफ द वेल, द रॉबर्स वांट नो अबाउट इट, द गोल्ड एंड द ज्वेल्स विल बी सेफ एट द बॉटम ऑफ द वेल, जो हमारा सोना है और जो गहने हैं वो इस कुएं के तले में सुरक्षित रहेंगे। वर्ड मीनिंग नंबर 11, बॉटम, द LOWEST लोएस्ट मतलब सबसे निचला, PART पार्ट मीन्स हिस्सा, OF ऑफ, SOMETHING समथिंग, किसी भी चीज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे बॉटम कहते हैं। आपको इस पैराग्राफ में आई हुई न्यू वर्ड्स रॉबर्स और बॉटम को बार बार लिखना है, याद होने तक कॉपी में एक बार लिखना है, और इनका वर्ड मीनिंग भेजे हुए इमेज को देख करके लिखना है।